ऑलराइट डियर फ्रेंड्स, ये है आर्च वैली का लास्ट पॉइंट। वॉल्फ रेंच से वी आर गोइंग टूवर्ड्स द मोस्ट डिफिकल्ट हाइक इन दिस एरिया विच इज़ कॉल्ड द डेलिकेट आर्च हाइक। अभी 1:36 हुए हैं। सूरज अपने पूरे प्रकोप पर है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। रश्मि को बॉस को बोला थोड़ा रेस्ट करें और मैं अकेले निकलता हूँ और तब तक वो रिजुविनेट हो जाएगा बॉस मेरा। और चलिए, भटकती आत्मा निकल पड़ी है मोस्ट डिफिकल्ट हाइक पर डेलिकेट आर्च की तरफ। दोस्तों, वी हैव अ मार्वलस पीस ऑफ हिस्ट्री हियर। ये जनाब जो हैं, ये इनका नाम था जॉन वेस्ली वॉल्फ। ये जो है जनाब राइट जॉन वेस्ली वॉल्फ, इन्होंने ये छोटा सा रेंच बनाया था और इसका जो टोटल एरिया था इट वाज ओनली कितना 255 स्क्वायर फुट का, 24 स्क्वायर मीटर का छोटा सा रेंच, जिसमें कि काफ़ी सारे लोग रहा करते थे, इंक्लूडिंग मदर, फादर, ग्रैंडफादर विद अंकल। ये देखिए बच्चे भी हैं इसमें फ़ोटो में, छोटे छोटे, राइट। ये पूरी परिवार जब बना रहा था इस रेंच को, इनके पास कहते हैं कि लगभग 100 मवेशी थे जो कि इस बाड़े में रहा करते थे और इन्होंने 100 साल से ज़्यादा तक इसकी टेक केयर करी। दिस इज़ अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, वी कैन नॉट एंटर टू लाइन। ये देखिए 100 साल पुराना बाड़ा आज भी जैसे तैसे अपने आप को जिंदा रखे हुए, राइट। वेस्ली साहब जो थे, जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे, ही वॉज सिविल वॉर के वेटरन थे, यूएस की आज़ादी की लड़ाई कह लीजिए। ये इनका छोटा सा कैबिन हुआ करता था। देखिए आप, ये इनके मवेशियों के क्या होते हैं हाल पुराने ज़माने का। Isn't this beautiful? देखिए आज भी ये लकड़ी जॉक की तरह खड़ी है। मकान जॉक का पड़ा है। इसको बनाने के लिए उन्होंने जो मिट्टी का इस्तेमाल कर रखा है, दैट इज़ द सेम वोल्केनिक ऐश। और ये इनका सूअरों का बाड़ा रहा होगा, राइट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। अंदर शायद कुछ झांक कर देखने को मिले। देखिए इतने से कैबिन में सब लोग रहा करते थे, इतने सारे लोग। आई होप यू कैन टेक अ पीक इन। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं ट्रेन की तरफ। और वॉल्फ रेंच के बाद अब हम आ गए हैं, देख रहे हैं, देखिए पेट्रोग्लिफ्स पर नज़र मारेंगे अभी हम। स्टोरीज ऑन द स्टोन, ये जो है नेटिव लोगों ने बनाई हुई पेंटिंग्स हैं। पेट्रोग्लिफ्स इन्हें बुलाया जाता है। व्हेन आई से नेटिव लोग, नेटिव मीन्स द नेटिव अमेरिकन, जिन्हें ये इंडियंस के नाम से बुलाते हैं, अमेरिकी लोग। देखिए ये लोग जब भी कहीं से गुजरते थे तो अपनी छाप छोड़ते थे, राइट। तो ये कब तकरीबन 10, 12, 15 हज़ार साल पुरानी होंगी कम। यप, दिस इज़ द ट्रेल लीडिंग अस टू द डेलिकेट आर्च। और रॉक फॉर्मेशन देखिए दोस्तों, सारा कुदरत का कमाल, कुदरत का करिश्मा, राइट। सारा कुदरत का करिश्मा। रंग देखिए रॉक्स के, कहीं हरे, कहीं लाल, कहीं पीले, कहीं सफ़ेद, कहीं काले। और ये सब चीज़ें जो होती हैं, दिस आर बिकॉज ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉयल, प्लस द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, द बैक्टीरियाज, प्लस द वाटर, प्लस गॉड्स ग्रेस। दोस्तों, भी आई एम नॉट इवन हाफ वे थ्रू, बट द स्कॉचिंग सन इज़ डेफिनेटली, ये सूर्य देवता किसी पर रहम नहीं करते। पूरे प्रचंड रूप में इस वक्त अपने। अभी वो सामने जो क्लिफ नज़र आ रहा है, दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द टेरेन, बट विल डू इट। आपके लिए मोल्टन रॉक्स। और देखिए पृथ्वी की कोख से प्रेशियस वाइट ग्रेनाइट निकला है। ओह ब्यूटीफुल, इज़न्ट दिस ब्यूटीफुल। ये सारी मोल्टन रॉक्स हैं। अभी भी डिस्टेंस उतना ही जितना पहले था। नो रिस्पाइट, नो रिलीफ, मगर I'll reach the top for you my friends। भटकती आत्मा ऊपर ज़रूर पहुंचेगी। ओके दोस्तों, लगभग 1.25 घंटा चलने के बाद here I am
at the cliff. असली चढ़ाई यहाँ से शुरू होती है. Grade is almost 60%. Sorry, 60 degrees. और तकरीबन 1 मील है यहाँ से. और मज़े की बात है कि रास्ते में कोई पेड़ नहीं जिसकी छाँव में आप बैठ सकें. धूप कड़ाके की है. I won't recommend it if you cannot handle heat, if you cannot walk in extreme weather conditions. Don't do it. It may be worth it, but it may not be worth it. भटकती आत्मा का ही पानी निकल गया, मगर भटकती आत्मा टॉप पर पहुँच कर ही दम लेगी. Look at the grade. This is what we have to climb now. और इसका 1 मील का रास्ता है. चलते चलते फाइनली दोस्तों थोड़ी सी पेड़ की छाया मिली. और सो रिलैक्सिंग. रास्ते में मुझे 3 चीज़ें मिली. भयंकर गर्मी, गर्म पानी जो कि बैग में था, बर्फ़ जो कि अब गर्म पानी बन चुकी है, और एक्सट्रीम चढ़ाई. तीनों चीज़ों ने मेरी बराबर ली. मगर जस्ट टू शो यू द डेलिकेट आर्च, माई डिटर्मिनेशन इज़ बिगर दैन द एक्सट्रीम कंडीशंस. आई विल रीच देयर और वहाँ से आपको नज़ारा दिखाऊंगा दोस्तों. स्टे ट्यून. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भटकती आत्मा को. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी तक वाह, डेलिकेट आर्च तो छोड़ो, किसी भी आर्च का कोई नामो निशान नहीं है. पर हम आगे चले जा रहे हैं. पहुँचे कितना दोस्तों. चलिए दोस्तों, लाइफ के साइन नज़र आए, भले फॉसिलाइज्ड फॉर्म में, बट लाइफ तो दिखी कम से कम. और साथ ही में सूर्य देवता ने भी अपना थोड़ा सा प्रकोप कम कर बादलों में थोड़ा आराम किया. हम पर भी मेहरबानी की. उम्मीद है कि डेलिकेट आर्च से बहुत दूर नहीं है. जल्दी आपको दर्शन कराएंगे दोस्तों. ग्रेड अभी भी ऑलमोस्ट 40 डिग्रीज, बट बेटर देन 60 डिग्रीज. लुक एट दिस फॉर्मेशन दोस्तों. सारा कमाल है विंड, वाटर और सन का. राइट, मदर नेचर एट इट्स बेस्ट. Getting there hopefully. दोस्तों, the point I started from is not even visible, but the views are amazing. थोड़ी सी हल्की सी छाँव मिली है तो चट्टान की छाँव में थोड़ा सा रिलीफ, रेस्पाइट. जहाँ भी छाँव है वहाँ ठंडक बहुत अच्छी है, मगर जहाँ धूप है वहाँ वाट भी उतनी लग रही है बाप. ओह माय गॉड, स्टनिंग व्यूज़. और सारा कुदरत का करिश्मा देखिए. किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये कुदरत ने खुद ही बना दिया है. Amazing. I hope I'm not too far away from the delicate arch. People were telling me I'm almost there. I'll reach there. But तब तक व्यूज़ देखिए. मैं भी थोड़ी सांस लेता हूँ और आप भी थोड़ा एंजॉय कीजिए. The journey so far has been very exhausting. I'm still not seeing the delicate arch anywhere, but the views from here, imagine. Beautiful cold breeze right now. I'm in a little shade and I just can't tell you what I'm looking at. This camera or any other camera, as I say, cannot do justice to what you can see with your eyes. Oh my good Lord, only you could do this. Only you can make it. Alright followers and viewers, here we are. Finally, you can see the delicate arch. It's been worth a walk. Oh boy. Give it 360 here. Hey, for all this effort, don't forget to like, share, subscribe if you haven't already done so. I am currently at the highest reachable point here. और यहाँ से आपको एक व्यू देता हूँ, panoramic view. सुंदर इतना है कि you can spend all day just standing here and watching it. It's
स्टनिंग, इट्स अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत दोस्तों। और ये जो गॉर्जेस हैं जिनको हम देख रहे हैं राइट, ये ढांक है, ये इतनी गहरी है, मतलब कम से कम 400 500 मीटर गहरी है, आधा किलोमीटर गहरी, राइट। नीचे बरसाती नाले बहते हैं, यहाँ पे बारिश होती नहीं है, डजंट रेन हेयर मच, बट व्हेन इट रेन्स इट्स काइंड ऑफ लाइक अ डाउनपोर, अ सडन डाउनपोर, जैसे क्लाउड बर्स्ट होता है वैसी रेन हो जाती है यहाँ पे एकदम से, एंड देन सडन फ्लडिंग। और फिर ये जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, नाले हैं राइट, जो क्रीक्स हैं, ये एक्टिवेट हो जाती हैं, एंड देन दे फीड द रिवर्स, लोकल रिवर्स। अच्छा टूरिस्ट एक्टिविटी, काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं। और ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है साइकिल ट्रैक सा है राइट, जिसको हम देख रहे हैं, जो रिम है इसका, इस रिम पर चलकर यू कैन रीच द आर्च। मैं भी जाकर आया हूँ, पर मेरे पास मेरा आईपॉड नहीं था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, मेरे पास सिंपल कैमरा था, मैंने फ़ोटो ज़रूर खींची है वहाँ से। सो या आप यहाँ पर, और बट इट्स अ डेंजरस वन, बिकॉज आप देख सकते हैं स्लैंट राइट, देयर इज़ अ स्लैंट हेयर, और इस स्लैंट से नीचे गिरकर लोग मर भी चुके हैं राइट। आई थिंक 2 or 3 people have died after falling from this slant. It's very dangerous, it's not for everybody. Yes, the walk was very difficult, exhausting, but worth it. ये चीज़ अपने आप में देखने लायक चीज़ है राइट। यहाँ पर आप पूरा दिन बैठकर इसे निहार सकते हैं और आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी। और जहाँ पे छाँव है वहाँ ठंडक भी है, ऐसा नहीं कि सारे में गर्मी गर्मी है, ज़रा सी छाँव मिल जाए तो ठंडक ही ठंडक है। देखिए ढांक जो मैं बता रहा था, जहाँ पे गिरकर लोगों की डेथ हुई है, जहाँ पे इंतकाल हुआ लोगों का, फौत हुए यहाँ पर लोग गिरकर। वेरी डेंजरस बट ब्यूटीफुल राइट, गुड थिंग्स डोंट कम ईजी। ओह माय गॉड, देखिए क्या नेचर है। और ये हज़ारों करोड़ों लाखों साल पुराना होगा, पता नहीं कितना पुराना होगा, गॉड नोस मैन। इट्स ब्यूटीफुल, एवर इमर्जिंग। और इसको डेलिकेट आर्च इसलिए बुलाते क्योंकि अभी ये थोड़ी सी बची हुई है राइट, ये गिर भी सकती है आने वाले, हो सकता है 100-150 साल में, भगवान न करे गिर जाए, मगर जो पैदा हुआ है वो मरेगा तो है ही है राइट। यहाँ से देखिए ग्रेड आपको नज़र आ रहा है, इट्स वेरी डेंजरस ट्रैक। अगर आपके जूतों की ट्रैक्शन अच्छी नहीं है तो गॉड बी विद यू। ब्यूटीफुल, देखिए दूर दूर तक व्यूज़ नज़र आ रहे हैं। आई एम एट द हाईएस्ट पॉइंट राइट नाउ एज आई सेड राइट, और यहाँ से आपको व्यू दे रहा हूँ दोस्तों। आई एम लविंग इट। अब जान भी वापस आ गई है, सांस भी वापस आ गई है राइट, सो इट्स नाइस, लविंग इट। सो दोस्तों, आई होप यू एन्जॉयड द डेलिकेट आर्च। तो अब वापसी करते हैं यहाँ से दोस्तों। हाइक बहुत मज़ेदार थी, आई लव्ड इट, इट वाज एग्जॉस्टिंग ऑफ कोर्स, टायरिंग, एंड बस इसका गोल्डन की यही है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, अपने साथ पानी ज़रूर रखिए, कम से कम 3 लीटर राइट। पानी पीते रहिए, कुछ नमक खाते रहिए हल्का फुल्का, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यूट्यूब चैनल विस्की टॉकीज़ के साथ बने रहिए। मेरी कोशिश होगी मैं एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करूँ जिसका नाम होगा भटकती आत्मा, बट इफ़ आई एम नॉट एबल टू, प्लीज़ डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब विस्की टॉकीज़। और कुदरत भी बड़ी मेहरबान हो गई, अचानक देखिए मौसम ने अच्छा टर्न लिया, लग रहा है कि कहीं दूर बारिश हो रही है, तो इट बी गुड वॉक बैक। अब मैं अगली नई डेस्टिनेशन से नया व्लॉग लगाऊंगा, नया वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए भारत माता की जय। भटकती आत्मा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।